ये कहानी है हॉरर स्टोरी। ये एक भूत की सच्ची कहानी है और ये कहानी एक सर कटे भूत की है और भूतों की बारात। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे शेयर किया है। हमारे फ्रेंड्स है फेसबुक पे, जिनका नाम राहुल है, और ये घटना उनके साथ खुद होता है और वो मुझे खुद पर्सनली बताया है, शेयर किया है कि ये उनके साथ होता है। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है दोस्त, 2009 की है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस तरह से हॉरर स्टोरी, भूत प्रेत की, आत्मा की या जिन की कहानी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2009 की। राहुल का कहना है कि इनका गांव झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता है और इनके गांव में 2009 तक बिजली नहीं थी। इनके गांव में इनका कहना है कि बिजली 2016 में आई। तो एक बार की बात है, इनके गांव में क्या होता था कि एक नक्सली इलाके से करीब पड़ता है, तो गांव में सूना सपाटा पड़ जाता था, लाइट बिजली वैसे ही नहीं था। तो गांव में शाम को बहुत जल्दी सब अपने घर चले जाते। एक दिन ये जाते हैं बाजार। बाजार जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। जब ये जाते हैं बाजार, तो बाजार से सामान लेते लेते इनको पता ही नहीं चलता है और शाम हो जाती है। इतना टाइम लग जाता है। तो शाम हो जाती है और जब ये घर को निकलने का सोचते हैं, और दोस्तों ये बरसात का टाइम था, इनका कहना है कि बारिश का मौसम था, और जब इनका निकलने का टाइम होता है तो बारिश होने लगती है। तो ये सोचते हैं बारिश हो रही है तो एक काम करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। बारिश बंद हो जाती है तो चलते हैं। बारिश का वेट बंद होने का इंतजार करते करते 9:30 बज जाता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है और अंधेरा काफी हो जाता है और दुकानें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। फिर भी ये इंतजार करते हैं। 10 बजे करीब थोड़ा सा बारिश कम होता है, तो लेकिन कम बारिश में ये जा नहीं सकते थे क्योंकि 10 किलोमीटर दूर इनका घर था। तो ये पूरी तरह से बंद होने का इंतजार करते थे और 10 10:30 बजे तक बारिश बंद हो चुका था। जब बारिश बंद हुआ, ये निकलने के लिए देखते हैं तो मार्केट पूरा बंद हो चुका था, मार्केट में कोई भी नहीं था और ये जो है वहां से चलते हैं। अब जैसे ही मार्केट से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। साइकिल पे एक हाथ में इनके टॉर्च है, एक हाथ में पीछे इनका सामान है, एक हाथ से हैंडल पकड़े हैं। 2-3 किलोमीटर ये चलते हैं। राहुल का कहना है कि इनका टायर फट जाता है और साइकिल पंचर हो जाता है। अब बारिश इतनी हो चुकी थी, कच्चा जमीन था, पत्थर था, गड्ढे थे, कीचड़ थे। इनको साइकिल को घसीट के धक्का मार के लेके जाना था और जा ही रहे थे और पीछे मुड़ के देख रहे थे, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। बारिश का मौसम था, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। अचानक जो है ना, इनको कहीं से डर लग रहा था, लेकिन इनको कहीं से एक आवाज सुनाई देता है, जैसे किसी की शादी में बैंड वगैरह बजता है। तो ये थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन इनको क्या मालूम कि ये इनकी खुशी जो है ना डर में बदलने वाली है। ये आगे जाते जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, आवाज और तेज हो जाती है। करीब ये उस समय 12 बज जाता है। ये पैदल जाते हैं, समय भी काफी लग जाता है और 12 बज जाता है। जब ये और करीब जाते हैं, काफी करीब जाने के बाद कुछ आदमी दिखाई देते। जब ये बिल्कुल थोड़ा सा दूर रह जाता है, करीब पहुंचते देखते हैं कि सर कटे हुए सारे लोग, और आवाज आ रही है, कहां से आ रही है समझ नहीं पाते। उनके पैर टेढ़े थे, उनके पैर तिरछे थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, बड़े बड़े नाखून थे और उनके सर नहीं थे। और वो बिल्कुल डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर के वहां से इतनी तेज भागते हैं कि इनका घर यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर बचा था। ये 3-4 किलोमीटर का फासला ये 10 से 15 मिनट में कवर कर लेते हैं। घर पे जाते हैं और गिर जाते हैं। हालत इतनी खराब कि कुछ देर तक इनकी आवाज नहीं निकलती। इनके माता पिता आते हैं इनके पास, पूछते हैं क्या हुआ। ये आप बीती पूरी बातें बताते हैं। इनके माता पिता बोलते हैं कोई बात नहीं है, चलो एक काम करते हैं, डरो मत, घर पे आ गए हो आप। ये थोड़ा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद में घर में चर्चा करते हैं कि सुबह जल्दी उठ के चलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि हमारा सामान और साइकिल मिलता है कि नहीं। सुबह ये लोग जल्दी उठते हैं, इनके पिताजी और ये दोनों जाते हैं वहां पे, देखते हैं तो साइकिल गिरा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है। ये लोग उठाते हैं। फिर इनके पिताजी बोलते हैं कि तुम वो सरकटा भूत कहाँ पे देखे थे। तो वो बताते हैं कि वहां पे, जब वहां पे जाके देखते हैं तो उल्टे पैर के बड़े बड़े निशान बने हुए थे और घर इनका यहाँ से 3-4 किलोमीटर, आसपास कोई गाँव नहीं था। तो दोस्तों, आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आज भी ऐसे अनहोनी कहानी होती रहती है। अगर आप लोग ऐसे इलाके में रहते हैं तो इस चीज का एहतियात करें, इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर ना करें। इस चीज ऐसी कोई घटना हो तो आप किसी के साथ जाएं और जरूरत हो ही जाए
वरना आप दिन में मार्केट करें। और अगर आपको इस तरह की वीडियो या इस तरह की कहानी हॉरर, भूत या प्रेत की, या फिर मान लो आपको जिन की कहानी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।